धीरे चल। आओ। हाँ और धीरे चल। हाँ उधर उधर साइड में चल। नहीं नहीं आगे 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 चल। फोटो लेना है ना, फोटो क्लिक करना पूरी जितनी भी है। हाँ और वीडियो बनाना, ठीक है। फोटो क्लिक करना। मैम ओम को भेज दीजिए। ओम हाँ सरकारी थोड़ा सा सरकारी। बस बस अरे तो और क्या करेगा परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही देर से तो चलता क्या बिछा दूं। हाँ रुक जा रहा रुक जा रहा। और ये पसीना किस लिए बनाया? हंसता क्या मैं? अबे देखो हमने भी जवानी में खूब कसरते की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? और सुन बाबूजी से इसके ऊपर बिछाने के लिए गद्दा लेके आ। आओ जल्दी जा। जी। बहुत भजन। बाबूजी अरे क्या है रे? ये गद्दा बहुत भारी है। मैं तो तेरे से परेशान आ गया, जो उल्टा जा तेरे से। बहुत ही परेशान हो गया। रुक जा आ रहा हूँ। हाथ लगवा दो। चल रहा। बाबूजी हाँ बोल। ये गद्दा इतना भारी हो गया। क्या बताएं तेरे को? मुझे लग रहा है गद्दे में पानी ज्यादा पी लिया बाबूजी। अरे तू फालतू की बात न कर, पहले इसमें विश्वास। हाँ अब क्या बाबूजी से इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर लेकर आ। जल्दी जा। जो धोबी के यहाँ से कल धुल कर आई है वही चादर लेके आना, दूसरी मत लेके आ जाना। जा जल्दी। आओ। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जा। ठीक है हाँ जा रहा हूँ। बाबूजी ने धोती बुलाई है भाई जी। हाँ अरे मैं कहती हूँ तुम्हें तो धोती की क्या जरूरत पड़ती? एक तो वैसे लगी है जी में। धोती? हाँ अभी तो मजाक कर रहा हो, फिर लगाने किसने? लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है? अरे यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर धुल कर आई है उसे लेकर आना है। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। पूजा वाली कोठरी है ना, उसमें लकड़ी की पेटी रखी हुई है, उसके ऊपर धुले कपड़े पड़े हैं, उन्हीं में से चादर उठा ला। ठीक है जा रहा हूँ। देख रहा था। लेके जाओ। और दरी नहीं वो तो पड़ी कौन है? अरे तू तो जा, दरी छोड़। इसे भी लेके जा। क्या क्या पाल के रखा है इसे? और तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए तो तुम उसकी मत किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत दे देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके आगे तुमने उससे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है कि मैं इसे मन में तो
सुनकर आते हैं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीखी, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है ना, ऐसी ऐसी बातें, क्या तो तुम्हारे बीएड की पढ़ाई में होंगी, पर आजकल तो लक्षण लोग हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो इंसान का बनाया हुआ, जो इसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक दो। दूसरा भगवान का बनाया हुआ, जिसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का तो नाम ही नहीं ले। हटो भी, तुम्हें तो थोड़ी सोचती रहती है। ये तो होता नहीं, अपनी सुमा पर हाथ पर लाती। अब देर ही कितनी रह गई रोके आने में। अरे तो क्या हुआ? अरे तुमने कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल लड़की कितनी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसके मारे मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया था, पर पता नहीं उसको तो इन चीजों से कितनी जन्म की नफरत है। मेरा कहना होगा कि मैं आजकल मुंह लपेट के लेट गई। भाई मैं तो बात आई तुम्हारी लड़की से। ये तो ठीक है ना, सही बॉर्डर होगा, वैसे कौन सी बुरी है? और सुनो, हाँ, उमा को पान लेकर भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया रतन? हाँ ला चादर लेके आ, हारमोनियम वहीं रख दे। चादर लेके आ, गिरा के खड़ा हो गया, चादर लेके आना है। हाँ चल बोल, पकड़ इसको। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, फल रखे हुए हैं, कुछ नमकीन चीज बना दी है, चाय तैयार है, और हाँ मक्खन। अरे मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया। मक्खन नहीं आया? नहीं आया। तुम्हें भी किस वक्त याद आती है? बताओ, मक्खन वाले की दुकान दूर है, अब रतन को मक्खन लेने भेजे या घर का काम करे? हालांकि मैंने दफ्तर के चपरासी से बोला था आने के लिए, सो नखरों के मारे आया नहीं। अरे तो यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है यार, कमरा सब ठीक ठाक है ही, हारमोनियम आ ही गया है, नाश्ता बराबर वाले कमरे में रखा हुआ है, तो मैं तुम्हें ट्रेन में पकड़ा दूंगी। एक आध दिन तुम खुद लेके आना, इतने में रतन मक्खन लेके आ ही जाएगा, वैसे दो ही आदमी है ना। हाँ बताया तो था, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना जरा तरीके से आए। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, समझ सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी की पढ़ाई के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई लिखाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूर हूं, मतलब अपना है, वरना इस लड़के और इसके बाप को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता, ऐसी की वो भी सुनता ही रह जाता। बाबूजी, क्या है? कोई अपने घर की ओर आ रहा है। अरे ओ प्रेमा, वो आ भी गए। अरे तू अभी यही खड़ा है, मक्खन लेने नहीं गया? सब चौपट कर दिया। जल्दी जा, मक्खन लेकर आ। अरे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, अंदर के दरवाजे से। हाँ जा जा। और सुनो, उमा को थोड़ा सा समझा भी देना, थोड़ा सा गा भी देगी। जाओ जल्दी जाओ। अरे ये बात का कम वक्त अरे उसको छोड़ो, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। अरे देख देख, बताया था ना कि नीम के पेड़ के पास है। हाँ बाबू, वो लाल मकान के बाजू में। हाँ बाबू, काला मकान। अरे वो तो घर दिख रहे हैं खुदी में। हाँ
आइए आइए साहब, आइए तस्वीर लाइए, आइए आइए आइए, आप भी आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राम स्वरूप जी। अरे भाई, आइए। आपका मोहल्ला तो बड़ा अच्छा मालूम होता है, काफी शरीफ लोग दिखाई देते हैं। जी जी जी, यह तो आपका आशीर्वाद ही है। अरे क्या बात जी, है। आइए तस्वीर। उधर नहीं साहब, इधर तस्वीर। हाँ, जी आइए। हाँ बेटा, थोड़ा इसको फंसाओ ना आगे। अरे वाह भाई राम स्वरूप जी। अरे बेटी, अरे मैं रख। अरे वाह, तो साहब, मेरा मकान ढूंढने में कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई? आगे वाला जानता था और हमें तो फिर आना ही था। मकान मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना मैं किस काम में। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, और फिर लड़के की शादी तो करनी ही है। अरे यो कहिए कि मैंने आपकी खासी परेशानी खड़ी कर दी। लीजिए साहब, आप तो मुझे कांटों में ही घसीटने लगे। मैं तो आपका सेवक ही हूँ। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियों में है? जी कॉलेज की छुट्टियां तो थी नहीं, तो वीकेंड में चला आया था बस। अच्छा, तो अभी कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा ही होगा। हाँ यही कोई साल दो साल है ना। साल तो साल। हाँ ऐसे 1-2 साल का मार्जिन है। अब क्या है ना बाबू राम स्वरूप जी, ये शंकर बीच में एक साल बीमार पड़ गया था। अब क्या करे, इनको इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। अरे हमारा जमाना था कि स्कूल से आते ही दर्जनों कचौड़ी उड़ा जाते थे, और जो खाना खाने बैठे तो भूख जैसी की तैसी। अरे साहब, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। हाँ, हाल ये था जनाब कि 4 पैसे की ढेर सारी जलेबी आती थी, और मैं अकेला ही 2 आने की हजम करने की ताकत रखता था। और जब तो स्कूल वगैरह में कोई खेले भी नहीं होते थे, ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना कोई फुटबॉल जानता था, ना कोई बैडमिंटन जानता था। कभी कभार हॉकी खेल लिए, बहुत हुआ तो क्रिकेट। मगर मजाल कि कोई ये कहते कि लड़का कमजोर है। जी जी, कहते तो आप सही हैं। और पढ़ाई का तो ये हाल था कि एक बार जो पढ़ाई करने बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग हो गई जनाब, 12 घंटे की। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक में वो खर्राटेदार इंग्लिश बोलता था। आजकल के आपके BA का क्या ही मुकाबला करेंगे। उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी साहब। हाँ, माफ कीजिए बाबूराम, उस जमाने की जब याद आ जाती है ना, तो अपने आप को जब्त करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अरे साहब, वह जमाना तो रंगीन जमाना था, रंगीन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा बाबूराम स्वरूप जी, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, अब जरा बिजनेस की बातें हो जाए। अच्छा अच्छा, पहले चाय नाश्ता तो कर लीजिए। आप वो सब क्यों तकलीफ उठाते रहते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है, तो हमारे सौभाग्य की आप हमारे यहाँ पधारे। माफ कीजिएगा साहब, अभी मैं हाजिर हूँ। हाँ, हाँ। आदमी तो भला मालूम होता है, मकान भी है, मालूम नहीं होती। बस पता चले कि लड़की कैसी है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, अरे यार, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, ऐसे झुककर मत बैठो। और तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं,
शंकर की बैकबोन। बहार है कहाँ हो याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, की बहार है कहाँ हो खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल खता है बेखुदी के जाल में। कैसी हरकतें कर रहा है नालायक? हैं? सारी इज्जत भी तो आज रख देगा। वो तो अच्छा हो कि बाबू कहीं चला गया। सीधा बैठ। आखिर आप माने नहीं हाँ? अरे साहब, यह तो मेरे बड़े तकदीर है कि आप हमारे यहाँ पधारे और मुझे सेवा का अवसर प्रदान किए। माता पिता होगा। हमारी हरकतें ऐसी हैं, खाली हमारी इज्जत धो पानी की कर दोगे तो। कितनी लड़कियां दिखा चुका हूं तुमको नालायक। हैं? आप ठीक से बैठना। लड़की आए तो लार मत गिराना तुम्हारी। आइए आइए। अरे इतना सब। अरे साहब कुछ नहीं है। वाह, ये तो बहुत बड़ी ट्रे ले आए आप। टेंट हाउस की ट्रे लगती है मुझे तो। आज तो साहब फैशन हो गया। थोड़ी शांति रहेगी तो अच्छा लगेगा बच्चों। शांत रहो भाई। हाँ, रख लीजिए। वाह वाह वाह, अच्छी खातिरदारी कर लेते हैं आप। हाँ? जी साहब, मुझे बताइए कि आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी? अरे नहीं भाई, मुझे तो अपनी हिंदुस्तानी चाय दी थी। और हाँ, चीनी जरा तेज डालिएगा भाई। मुझे तो ये आजकल का नया फैशन को समझ नहीं आता। एक तो चाय में वैसे भी दूध कम होता है, उसके ऊपर से चीनी भी कम डाली जाए तो फिर क्या ही जाएगा रह जाएगा। मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दीजिए। नहीं, चाय लीजिए साहब। और घंटे तो आज का यही है आपकी स्पेशल चाय, ज्यादा शक्कर वाली। अरे आप भी लीजिए ना। हाँ जी। सुना है सरकार आजकल ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अरे सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी है ना, तो उसे केवल एक ही चीज करना चाहिए। वो है क्या साहब? खूबसूरती पर टैक्स। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था। एक ऐसा टैक्स होगा
कि देने वाला चू भी नहीं करेगा। बस शर्त यह है कि प्रत्येक औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने ऊपर कितना टैक्स तय करती है। फिर देखिए सरकार की किस तरह से आमदनी बढ़ती है। खूब सोचा आपने, खूब सोचा। वाकई आजकल एक खूबसूरती का सवाल ही बेढंग हो गया। हम लोगों का जमाना अच्छा था, ये कभी होता ही नहीं। और आज का क्या ख्याल है शंकर बाबू? हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि आपका इस विषय में क्या ख्याल है? अरे यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? बात यह है बाबू राम स्वरूप कि मैंने आपसे कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। अरे चाहे जैसे भी हो, चाहे क्रीम पाउडर लगाकर हो, चाहे वैसे ही हो। अरे हम आप तो मान भी जाए, मगर घर की औरतें वे कहाँ मानने वाली हैं। और आपकी लड़की तो ठीक है ना। अरे साहब, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। अब देखना क्या, आपसे इतनी सब बातें हो गई, फिर तो रस्म समझिए। यह तो साहब आपका भारी एहसान है, वरना मैं किस काबिल हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जन्म कुंडली तो आपने मिला ली होगी? जी, जन्म कुंडली का मिलना क्या मुश्किल बात है साहब। भगवान जी के चरणों में रख दिया, बात तो मैं खुद मिली हुई समझिए। वाह, क्या विचार है आपके, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, मगर जो मेरे कान में भनक पड़ी है वह तो गलत है ना। वह क्या साहब? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। साफ बात है बाबू राम स्वरूप जी, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो चाहिए। अरे कोई मेम साहब तो रखना है नहीं, और फिर कौन भुगतेगा उसकी नखरों को? हद से हद 10वीं पास होना चाहिए बस। क्यों शंकर? हाँ जी बिल्कुल, और हमें कोई नौकरी वोकरी तो फिर करानी नहीं है। अरे नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता साहब। देखिए बाबू राम स्वरूप जी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने अपने बेटे को इतना BA MA तक पढ़ाया है, फिर तो बहू भी ग्रेजुएट लाइएगा। मगर कोई पूछो उन अक्ल के ठेकेदारों को कि क्या लड़कों का पढ़ा लिखा होना और लड़कियों का पढ़ा लिखा होना एक बात है? अरे लड़कों का तो काम ही है पढ़ना लिखना और काबिल होना, और लड़कियां भी यही सब करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह बहस करने लगी, फिर तो हो गई घर गृहस्थी है। मोर के पंख होते हैं मोरनी की नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी की नहीं। सही बोल रहे हैं साहब आप, मर्दों पे दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। बात आपकी सही है, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी उसमें से ही एक चीज है। लीजिए लीजिए। आप सब समाप्त कीजिए बस। बस आपने तो कुछ खाया ही नहीं। समोसे भी उसी तरह रखे, नमकीन भी उसी तरह रखी। अब क्या बताएं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं आ पाए। अब नाश्ता ही तो करना था, और वह मक्खन भी नहीं था। अब कोई पेट तो भरना था नहीं, और ये टोस्ट मक्खन में खाता नहीं भाई। जी, यह तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। आजी सुनती हो? जी अरे उमा को पान लेकर भेज देना। सिगरेट मंगवाओ क्या साहब? नहीं नहीं। और आप? जी मेरा पिता नहीं। अच्छा। चश्मा? ये लीजिए साहब आपकी लड़की। चश्मा? जी वो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी साहब, तो कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ रहा है। नहीं,
पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने याद किया ना आपसे। लाओ बेटी, एक ट्रे मुझे दे दो। लीजिए साहब, पान खाइए। पान? जी। कहाँ का है? अरे बहुत मशहूर है साहब, यहीं का है? जो एक बार खाता है तो बार बार मरता है। मतलब निपटारिये का पान है? जी जी मैं तो बड़ा वाला लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अच्छा बैठो बेटी। उमा, बैठ जाओ उस तखत पर अपने हारमोनियम के पास। चाल में तो कोई खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। अच्छा बेटी, तुमने कुछ गाना वगैरह सीखा है? जी साहब, हारमोनियम भी बजा लेती है। उमा, एक आध गीत साहब को सुनाओ हारमोनियम के साथ। क्यों, क्या हुआ बेटा? गाने को पूरा तो करो। नहीं बाबूराम जरूर जी, आपकी बेटी अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। अभी बैठी रहो उमा, बैठ जाओ। अच्छा बेटी, तुमने कुछ पेंटिंग सीखी है? माफ कीजिएगा साहब, मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो आप कुत्ते की तस्वीर देख रहे हैं, यही आपके पीछे ही है। ये इसी की बनाई हुई। और ये जो आप घर की सजावट देख रहे हैं, ये सब इसी की हुई। कुत्ता काटता तो नहीं? ये तो बहुत अच्छा। अच्छा बेटी, कुछ सिलाई वगैरह सीखी है तुमने? साहब, सिलाई तो सारे घर की जिम्मेदारी इसी की है। और ये जो कुर्ता मैं पहना हुआ हूँ, आप देख रहे हैं, ये इसी का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा। फिर तो तुमने इनाम वगैरह भी बहुत जीते होंगे बेटी। माँ साहब जरा ये शर्माती है। इनाम तो इसने ढेरों जीते। पर इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी या मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो ठीक, वरना
उमा उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए, क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? बाबू राम स्वरूप, क्या आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और कैसे वहाँ से भगाए गए थे। चलिए बाबू यहाँ से। अरे रुक जरा। लड़कियों के हॉस्टल में? तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना ही आपकी पुत्री की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल तो है। जरा इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा बात बहुत हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। अरे झूठ बोलने की कोई हद होती है, कोई सीमा होती है भाई। आपकी लड़की कॉलेज तक पढ़ी है और आप मुझसे कहा था सिर्फ 10वीं पास है। अरे थोड़ी शर्म करो, क्या मुंह झुकाए खड़े हो? लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? अरे लाइए भाई। अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा मैं, एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये ली। हाँ, चल बेटा। चलिए बाबूजी। बीए पास। हाँ। ये पास लड़की। और कुछ कहना बाकी है? अरे कुछ कहना चाहोगी? जाइए, जरूर चले जाइए। घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन यानी बैकबोन। हाँ, मुझे पहले ही पता था कि लड़की अपने अंदर फिस भर के बैठी। हाँ बाबूजी। और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने इससे बुलवाया। और बेटा बच गए। अगर ये लड़की घर में आ जाती ना तो अपने घर का मटिया मैट कर देती। चल बेटा चल, गांव में एक से एक लड़कियां हैं। अरे कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, तेरी अच्छी का शादी कराऊंगा। चल चल चल। चलिए बाबूजी यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, मक्खन ले आया बाबूजी। नहीं बहुत लोग हैं ना, इसलिए आओ आप लोग आओ ना। भैया करा दो। यहीं पर। माइक कर दो भैया, माइक। हेलो।